क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो या फिर राखी हो, ये सारे त्योहार एक ही घर में मनाए जाते हैं। वो घर होता है लड़के का। एक का पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे बैंगलोर की एक लड़की ने एक पोस्ट डाला कि हर साल उसकी शादी को आई थिंक 3 साल हो गए, हर साल उसका हस्बैंड या फिर उसने दिवाली हमेशा अपने इन-लॉज़ के साथ मनाई है। वो हमेशा ये बोलता है कि उसके पेरेंट्स अकेले हैं, तो उसको घर जाकर के दिवाली मनानी है। एंड जब लड़की की फैमिली की बात आती है ना, तो उसके पास एक्सक्यूज़ होता है हमेशा वहाँ ना जाने के लिए। तो जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा, तो मुझे ये पोस्ट बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा शादीशुदा लड़कियों के साथ तो यही होता है। क्या आप भी अपने मैरिड लाइफ में ऐसा फ़ील करती हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डिकोडिंग लाइफ। तो देखो यार, इंडिया में शादी के बाद ना एक बहुत ही साइलेंट रूल चलता है कि शादी के बाद लड़की अपने मायके वाले से रिलेशन थोड़ा कम कर दे। अदरवाइज आप एक संस्कारी लड़की नहीं है। लड़के के घर जाओ, उनके रिचुअल्स को फॉलो करो, उनके घर दिवाली मनाओ, उनके घर दिवाली के लड्डू जरूर बनाओ, बट जब तुम्हें अपने घर दिवाली मनाने के लिए जाना हो, तो तुम्हें ये सुनने को मिलता है कि अरे अब तो तुम उस घर की बेटी नहीं रही, इस घर की बहू हो। मतलब शादी के बाद बेटी बेटी नहीं रहती, बल्कि बेटी इन लॉ बन जाती है एंड बेटा बेटा ही रहता है। इसीलिए उसका हर फेस्टिवल, हर रिश्ता सेम रहता है। उसके लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। एंड कभी लड़की ये कह भी दे कि चलो ना इस साल दिवाली मेरे घर मनाते हैं, तो लड़का स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देगा कि नहीं नहीं, मम्मी बहुत अकेला फील करेगी। तो कभी कभी मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई अगर तुम्हारी मम्मी अकेला फील करे तो उसको इमोशन बोला जाता है, और अगर मेरी मम्मी अकेला फील करे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेशन। तुम क्या एहसान करोगे उनके पास जाकर के दिवाली मना करके? और ये फैमिली वैल्यूज सिर्फ एक साइड के लिए क्यों होती है? क्यों सिर्फ लड़की को ही ये फैमिली वैल्यूज मानना होता है? बेटी अगर अपने घर जाए, अपने घर वालों को थोड़ा सा भी प्रायोरिटी दे दे, तो उसको ये बोला जाता है कि ये अपने घर को बिल्कुल नहीं देखती है, या फिर इसको अपने घर की परवाह नहीं है, मतलब अपने इन-लॉज के घर की परवाह नहीं है। बट वहीं अगर बेटा बार बार अपनी माँ के पास जाए, तो वो लड़का बहुत ही संस्कारी होता है। एंड ये डबल स्टैंडर्ड का दिया जला के आखिर क्या फायदा, जब घर में ही इक्वालिटी के नाम पे अंधेरा है। भारत बदल गया है, हम सब जानते हैं। हर जगह इक्वालिटी की बात हो रही है, ऑफिस में इक्वालिटी की बात होती है, सोशल मीडिया पे फेमिनिज्म की बात होती है। बट ये जो घर के अंदर रिमोट सिस्टम चलता है ना, जहाँ पे रिमोट सिर्फ एक ही साइड वालों के हाथ में होता है, ये कब खत्म होगा आखिर? एंड एक बात लोग समझते नहीं है कि अगर लड़की अपने घर की दिवाली मिस कर रही है ना, तो वो सिर्फ एक फेस्टिवल मिस नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी आइडेंटिटी मिस कर रही है। वो अपने घर की बिलोंगिंगनेस, जो उसका अपनापन होता है, उसको मिस करती है। मेरे हिसाब से दिवाली रोशनी का त्योहार है। तो ये जो दिया जलता है ना, वो हर साल कभी लड़के के घर तो कभी लड़की के घर जलना चाहिए। दोनों मिल करके, कपल मिल करके एक बार अपने इन-लॉज़ के घर जाएँ, एक बार अपने मम्मी-पापा के पास लड़की जाए, विदाउट एनी एक्सक्यूज़, बिना किसी गिल्ट के। तो ये दिवाली कितनी अच्छी होगी। एक बहुत ही प्यारी और बैलेंस्ड लाइफ। बट मुझे पता है कि ऐसा होने में बहुत टाइम लगेगा, शायद होगा भी नहीं। पर अगर कुछ लोग भी इस सोच के ऊपर बिलीव करते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए। एक सिंपल थॉट बस होना चाहिए कि दोनों घर अपने हैं, क्योंकि लड़की भी सामने वाले अपने ससुराल के घर को अपना तभी मानेगी जब कुछ परसेंट लड़का उसके घर को अपना मानेगा, जो अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। क्योंकि आप 95 और 5% वाला रिलेशन नहीं निभा सकते, या फिर 90 और 10 वाला, एटलीस्ट 80 और 20, या फिर 70 और 30 रिलेशन तो अपने और अपने इन-लॉज के साथ रखो। बात जो मुझे ऐसा लगता है कि शादी तभी खूबसूरत होती है, दोनों के घर, दोनों के माँ बाप, दोनों के इमोशंस को इज्जत मिले। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे ना कि बहू अपने घर जा रही है, तो उसको बोलना कि मैं अपने दूसरे घर जा रही हूँ। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके घर में क्या सिस्टम चलता है? क्या आपके घर में भी दिवाली सिर्फ एक ही घर में मनाई जाती है? और अगर आप एक लड़के हैं, तो क्या आप कभी अपनी वाइफ के घर दिवाली मनाने के लिए गए हैं? बस सोचो कि एक छोटी सी चेंज कितना रिस्पेक्ट ला सकती है किसी के लाइफ में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी दिवाली।